हरियाणा के गुरुग्राम विश्वविद्यालय के सभागार में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को लेकर उपलक्ष्य में महिला मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मॉक ड्रिल पार्लियामेंट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी और इसी के साथ साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित लोकतंत्र सेनानी और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित मॉक संसद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल में न सिर्फ संविधान और लोकतंत्र का गला घोटा गया, बल्कि महिलाओं पर भी भयानक अत्याचार हुए। उन्होंने जेलों में बंद होने और अपनी आवाज दबाए जाने के बावजूद हिम्मत के साथ इसका मुकाबला किया। सैनी ने इस काले दौर को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की, ताकि नई पीढ़ी इसे याद रखे और सजग रहे। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया, उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने। महिला मॉक पार्लियामेंट का मकसद आपातकाल के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचार और त्याग को दर्शाना था। इस वजह से सीएम सैनी ने इस मॉक संसद को महिलाओं को समर्पित किया। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिला मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हुआ। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ महिला शक्ति को सलाम किया गया। महिला सशक्तिकरण को समर्पित मॉक पार्लियामेंट सेशन, आपातकाल की विभीषिका को जन जन तक पहुंचाने के लिए मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा हरियाणा की तरफ से इस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था। मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपातकाल के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचार को याद करते हुए उनके त्याग को सलाम किया। सीएम सैनी ने कहा कि आज से 50 वर्ष पूर्व लगे आपातकाल में केवल राजनीतिक अधिकारों का ही हनन नहीं हुआ, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी गरिमा, उनके अधिकारों पर सबसे क्रूर हमला हुआ। मैं आप सबको, खासकर हमारी बहनें जो मॉक पार्लियामेंट में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो इमरजेंसी के ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का ये माध्यम है, क्योंकि हमारे जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, आम जन से हमारी बहनें इस बात को चर्चा करती हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र सेनानी अभी हमारे बीच में खड़े हैं। इनके ऊपर तो अत्याचार हुए हैं, परंतु जितना अत्याचार इनके ऊपर हुआ है उतना ही अत्याचार परिवार के लोगों के ऊपर भी हुआ है। हमारी बहनों ने भी उस अत्याचार को सहन किया है, क्योंकि वो बराबर की भागीदारी थी। महिला मॉक पार्लियामेंट में आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया गया और इमरजेंसी की तुलना अंग्रेजों के शासनकाल से की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब इतनी जागरूक माताएं बहनें बैठी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की लोकतांत्रिक चेतना को कोई फिर से कुचल नहीं सकता। जब हम उस काले अध्याय को याद कर रहे हैं, उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए। स्मरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम उस इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो पता नहीं कब हमें फिर उसमें से गुजरना पड़ जाए, उस रास्ते से। अगर हम उस इतिहास को याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को उसके बारे में बखूबी याद रहेगा, और याद रहेगा तो हम शायद उस रास्ते से दोबारा न गुजर पाएं, क्योंकि हम चौकस रहेंगे कि इस प्रकार का भी ये अत्याचार हो सकता है जिस प्रकार का अत्याचार आजादी के बाद।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान अपना जीवन निछावर करने वालों को सम्मान दिया। साथ ही सीएम सैनी ने संसद की कार्यवाही को बार बार बाधित करने पर विपक्ष की आलोचना भी की और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है और पीएम के विकसित भारत के सपने को साकार करने में हरियाणा अपना अतुलनीय योगदान निभा रहा है। आज मैंने कहा है कि हमारी बहनें इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से यहाँ पर डिबेट होगी, परंतु डिबेट भी एक शालीनता के साथ होनी चाहिए। उसका रिजल्ट निकलने चाहिए, उसका देश के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसकी मूल अगर भावना कहीं बसती है तो वो पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट के माध्यम से ही ये भारत विकसित राष्ट्र की तरफ जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिला शक्ति को नमन करते हुए कहा कि मॉक संसद लोकतंत्र की ताकत और महिलाओं के योगदान का प्रतीक है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।